नमस्कार, मैं हूं हरीश और आप देख रहे हैं मेरा नज़रिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी एक देश एक चुनाव की रिपोर्ट को एक्सेप्ट करते हुए पूरे देश में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ करवाने की अपनी मंशा को अलमी जामा पहना दिया है। यानी कि हम उम्मीद कर सकते हैं कि यह रिपोर्ट अब एक विधेयक के रूप में लोकसभा में पेश होगी, हो सकता है आने वाले शीतकालीन सत्र में ही, और जो अगले लोकसभा के चुनाव होंगे यानी कि 2029 में, उसके साथ हम उम्मीद लगा सकते हैं कि सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होंगे। अगर ऐसा होता है तो वास्तव में ही पूरे देश की इकोनॉमी को फ़ायदा होगा, पूरे देश को फ़ायदा होगा। क्योंकि अभी हम देखते हैं कि साल में 2-3 चुनाव तो हो ही जाते हैं। कभी लोकसभा का चुनाव हो रहा है, कभी किसी प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हो रहा है, कभी कहीं री इलेक्शन हो रहा है, कभी पंचायत के चुनाव हो रहे हैं। तो अलग अलग आपने देखा होगा कि साल में 2-3 चुनाव हो जाते हैं। तो अगर पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते हैं तो वास्तव में पूरे देश को फ़ायदा होगा। हालांकि थ्योरेटिकली तो ऐसा सोचना बहुत आसान लगता है, लेकिन दूसरी तरफ देखें, इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को देखें, यानी कि इसको व्यवहारिक कैसे लाया जा सकता है, वह एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। क्योंकि हालिया में आपने देखा होगा कि 4 राज्यों के चुनाव ड्यू थे, झारखंड के, महाराष्ट्र के, हरियाणा के और जम्मू एंड कश्मीर के। लेकिन उसमें से मुख्य चुनाव आयुक्त ने केवल हरियाणा और जम्मू कश्मीर में ही चुनावों की घोषणा की, झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव करवाने की घोषणा नहीं की। और उसका उन्होंने उन राज्यों में होने वाले गणेश पूजा और बाकी त्योहारों का हवाला दिया कि वहाँ पे त्यौहार होंगे, इसलिए वो नहीं करवाए जा सकते। हम सब ये भी जानते हैं कि हमारे जितने भी राज्य हैं उन सब राज्यों की अपने अपने त्यौहार होते हैं। तो अब पूरे राज्यों के एक साथ एक तारीख में चुनाव कराना या एक बैच में चुनाव करवाना, ये कहाँ तक संभव हो पाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। यानी कि एक देश एक चुनाव के आगे चुनौतियां हजार हैं, जिनमें से एक तो मैंने आपको गिनाई कि एक तारीखों का लोट पूरे देश के लिए निकाल पाना भी मुश्किल होगा। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती है कि एक साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का, यानी कि अभी जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें इस्तेमाल होती हैं उससे कई गुना अधिक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का इंतज़ाम करना होगा। तीसरा, इन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को रखने की और सिक्योर तरीके से रखने की भी, यानी कि उनकी स्टोरेज की भी समस्या आ सकती है, तो उसका प्रोविज़न भी करना होगा। जो मैन पावर इस्तेमाल होती है, जो सिक्योरिटी फोर्सेस इस्तेमाल होती हैं, भारी मात्रा में सिक्योरिटी फोर्सेस और भारी मात्रा में जो चुनाव अधिकारी हैं उनकी ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि अभी तो ऐसा होता है कि अधिकारी या सिक्योरिटी फोर्सेस एक जगह के चुनाव संपन्न होते हैं तो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि सभी चुनाव एक साथ होने हैं। तो एक साथ बहुत ज़्यादा फोर्सेस की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ज़्यादा चुनाव अधिकारियों की ज़रूरत पड़ेगी। तो यह भी एक समस्या आने वाली है। और इसके बाद जो एक समस्या यह भी है कि ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, इसमें ऐसा संभव है कि चुनाव के बाद किसी की सरकार ही ना बने या फिर मध्यावधि चुनाव हो जाएं, सरकार गिर जाए। हालांकि इन सब चीज़ों का कमेटी ने प्रावधान भी रखा है और उसमें ये कहा है कि अगर कहीं मध्यावधि चुनाव होते हैं तो उस प्रदेश में केवल उस ड्यूरेशन के लिए ही चुनाव करवाए जाएंगे जितने समय के लिए वो सरकार गिरती है। यानी कि मान लीजिए किसी एक प्रदेश में 5 साल के लिए सरकार थी और वह सरकार 2 साल के बाद गिर जाती है, तो उसमें मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं, लेकिन वो चुनाव जो शेष बचे हुए 3 साल हैं उसी वर्षों के लिए होगी। तो ऐसा प्रावधान उसमें रखा गया है। 2029 में इस रूल के तहत चुनाव होते हैं। कुछ प्रदेश की सरकारें ऐसी भी होंगी जिनका टर्म जो है वो पूरा हो रहा होगा, और कुछ ऐसी भी होंगी जिनका अभी पूरा आगे होने वाला होगा या जिनका पूरा पिछले कुछ समय तक हो चुका होगा। उसके लिए भी प्रावधान रखा गया है। इसमें यह प्रावधान रखा गया है कि जो पहला चुनाव होगा पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा का, इस रूल के तहत जिनका पीरियड पहले समाप्त हो चुका होगा उनको कुछ एक्सटेंशन दिया जाएगा, और
जिनका अभी समाप्त होने वाला होगा तो उनको कर्टेल कर दिया जाएगा, यानी कि उनके चुनाव पहले हो जाएंगे। तो इस तरीके के प्रावधान रखे गए हैं। जब ये विधेयक पेश होगा लोकसभा में, इस विधेयक का लोकसभा और राज्यसभा में पास करवाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के साथ साथ दूसरे विपक्षी दल इसको नकार चुके हैं और वो इसका समर्थन करने को तैयार नहीं है। जबकि मेरा नज़रिया ये कहता है कि इसका समर्थन कर देना चाहिए, क्योंकि यह एक पूरे देश के फ़ायदे के लिए है। तो सभी पार्टियों को साथ में मिलकर के इसका समर्थन करना चाहिए देश हित में, ताकि अगले लोकसभा चुनाव यानी कि 2029 के लोकसभा के चुनाव के साथ साथ सभी विधानसभा के चुनावों को भी साथ में करवाया जा सके। इसमें यह भी प्रावधान है कि जो पंचायती चुनाव होंगे वह भी जो मुख्य चुनाव लोकसभा और विधानसभा के हैं उसके 100 दिन के अंदर वो भी हो जाएंगे, यानी कि सभी तरह के चुनाव 100 दिन के अंदर अंदर करवा लिए जाएंगे। तो यह एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको मालूम है जब विभिन्न चुनाव होते हैं तो विभिन्न प्रदेशों में आचार संहिता लगती है। आचार संहिता लगने से वहाँ पे काम जो हैं वो रुक जाते हैं, सरकारी काम रुक जाते हैं, जिससे हम देशवासियों को ही परेशानी होती है। तो अगर पूरे देश में एक साथ सभी चुनाव होते हैं तो इससे पूरे देश का ही फ़ायदा होने वाला है। तो मेरे नज़रिए के अनुसार यह एक बहुत अच्छा मूव है, बहुत अच्छा कदम है। इसको पूरे देश को समर्थन करना चाहिए, सारे राजनीतिक दलों को समर्थन करना चाहिए। अगर आप भी मेरे इस नज़रिए से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।